नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो भारती और मैं हूँ तान्या। कहते हैं भूख किसी की भी नज़र नहीं आती, वो अंदर ही अंदर खाती रहती है। लेकिन क्या होगा अगर कोई ऐसा शख्स मिले जो आपकी इस अंदर की भूख को जगा दे, उसे आपकी प्लेट में पेश कर दे। ये कहानी में 5 दोस्त एक ऐसे ही शेफ़ के खाने का स्वाद लेने जा रहे हैं, जहाँ हर खाना आपके अंदर के एक राज पर टिका हुआ है। ये कहानी है 5 दोस्तों की। वो एक बहुत ही पुरानी और दूर हवेली में गई। वहाँ एक खास दावत थी। उनका होस्ट शेफ़ विक्रम एक बहुत ही फेमस शख्स था। उसके बारे में एक अजीब बात कही जाती थी कि वो वही पकाता था जो आप अपने दिल में छिपा कर ले जाते हो। शेफ़ ने उनसे कहा, मैं सिर्फ वही बनाता हूँ जो तुम अंदर से लाए हो। लेकिन खाना इतना लजीज था, किसी ने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। वो खाना ऐसा था जैसे जन्नत का खाना खा रहे हो। इतना नरम, इतना रसीला, हर एक बाइट में एक अजीब सा नशा था। ऐसा लग रहा था जैसे ज़िंदगी में जो चीज़ कभी मिली नहीं, वो आज प्लेट में रखी है। उनकी अंदर की बुराइयाँ जैसे लालच, घमंड और बहुत ज़्यादा भूख, वो उनका आखिरी खाना बन रहा था। जब खाने का नशा उतरा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। प्लेट में जो चीज़ थी वो देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद उनके ही जिस्म का कोई हिस्सा है, बिल्कुल वैसे ही दिखने वाली चीज़। डर ने उन्हें अंदर से खा लिया था। एक एक करके वो अपने ही पापों का स्वाद ले रहे थे। उनकी इंसानियत खत्म हो रही थी। अब सिर्फ भूख थी और डर। उनमें से एक लड़की छवि बच गई। वो कांपती हुई ज़मीन पर बैठी थी। उसने अपने सारे दोस्तों को खत्म होते देखा। शेफ़ ने उसे जाने दिया। उसने कहा, तुम आज़ाद हो अपने नए स्वाद के साथ। छवि वहाँ से भागकर शहर आ गई, लेकिन वो पुलिस के पास नहीं गई, क्योंकि उसे डर से भी ज़्यादा एक अजीब सी भूख लगने लगी थी। अपनी छोटी सी किचन में उसने एक चाकू उठाया। उसकी आंखों में कोई हैरानी नहीं थी, सिर्फ एक नशा था। वही लजीज खाने की याद उसके दिमाग में घूम रही थी। वही रस, वही नरमपन। छवि बच तो गई थी, लेकिन वो शेफ़ की दावत का हिस्सा बन चुकी थी। उसका अपना लालच उसे एक नए रास्ते पर ले गया था। अब वो खुद अपने अंदर की भूख को पका रही थी। छवि बच तो गई, लेकिन उसकी आत्मा नहीं। उसके अंदर की भूख हमेशा के लिए अपना गुलाम बना चुकी थी। आज के इस दौर में हम सब कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन एक बार सोचिए, अगर आपको वो सब कुछ मिल जाए जो आप चाहते हैं, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? क्या आप उसे खाने को तैयार हैं? ये थी अंदर की भूख।